हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। तो चलो उस फंक्शन को हम लोग आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। फंक्शन कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको अपन स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो चलो देखो, बहुत ही आसान फंक्शन है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला। देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये फंक्शन दिखता कैसे है, तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, मतलब बॉक्स के अंदर फंक्शन रहेगा, बॉक्स के अंदर एक्स है। ये जो बॉक्स वाला फंक्शन है ना, बॉक्स वाला देख लो, बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये दिखता ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स के अंदर एक्स है, ठीक है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखेंगे GIF। तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सुनो, ये तो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा दिखता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, यानी कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या देगा, क्या देगा मतलब आउटपुट क्या होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर देगा। क्या देगा आउटपुट भैया? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो एक बात बताते हैं, ये एक इंटीजर है, सोच लो, आप दिमाग में बैठा लो कि ये बॉक्स एक्स जो है एक इंटीजर है। क्या चीज़ है? इंटीजर है। मतलब अब इसको दिमाग में आप बैठा लो कि अगर बोला गया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मतलब आप माइंड में बैठा लेंगे कि ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। लेकिन भैया कैसा इंटीजर है? वो इंटीजर होगा जो इस x से छोटा होगा या तो इसी x के इक्वल होगा। तो इस x से छोटा तो बहुत सारा इंटीजर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 4.7, अब 4.7 से इससे छोटा इंटीजर सोचो, 4.7 से छोटा इंटीजर, 4.7 से छोटा इंटीजर्स कौन कौन सा है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, एंड सो ऑन, बहुत सारा है। तो भैया इस बॉक्स का जो आंसर होगा वो इंटीजर होगा। और कैसा इंटीजर होगा? 4.7 से छोटा। अब 4.7 से छोटा तो बहुत सारा इंटीजर है, और हम लोग पढ़े हैं कि फंक्शन का सिंगल आउटपुट होता है। कितना आउटपुट होता है? एक आउटपुट होता है, ठीक है। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता है।
तो बच्चों 4.7 का जो बॉक्स आएगा वो कौन सा आएगा, इसमें से कौन सा इंटीजर होगा? तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। मतलब इंटीजर आएगा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो इस वैल्यू से 4.7 से छोटा होगा। 4.7 से छोटा में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही आंसर होगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब बात समझ में आ गई? तो अच्छा एक बात बताओ, इसी को अपन दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? यहां पर तुम्हें क्या समझ में आया कि 4.7 का बॉक्स जो आएगा एक इंटीजर आएगा जो 4.7 से छोटा होगा, लेकिन 4.7 से छोटा इनफाइनाइट इंटीजर है तो उनमें से जो सबसे बड़ा है वो चीज आएगा। इसको दूसरे भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया इसका जो बॉक्स आएगा बच्चों, किसका? 4.7 का, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स गिव्स इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स। एक्स से जस्ट छोटा इंटीजर, एक्स से जस्ट छोटा इंटीजर और इक्वल टू एक्स, ये ज्यादा बढ़िया है। जो बॉक्स ऑफ एक्स क्या देता है? इंटीजर देता है। कैसा इंटीजर देता है? जस्ट लेस देन एक्स, जस्ट लेस देन एक्स, एकदम जस्ट छोटा इंटीजर देता है और इक्वल टू एक्स। अब भैया इक्वल टू एक्स कब देगा? इक्वल टू एक्स कब देगा? जब ये एक्स खुद एक इंटीजर रहेगा। तो आप सोचो, देखो अब एग्जांपल समझना बढ़िया से कि मान लो 3.7 लिखा हमने, तो 3.7 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 3। जैसे 3.01 लिखा तो 3.01 से जस्ट छोटा इंटीजर 3। मान लीजिए 4.9 लिखा तो 4.9 से जस्ट छोटा इंटीजर 4। मान लो -5.7 लिखा, अब बताओ बच्चों -5.7 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -5.7 से छोटा इंटीजर है -6, तो -6 हो गया। -3.2 से जस्ट छोटा इंटीजर -4, -7.9 से जस्ट छोटा इंटीजर -8। 3 का इंटीजर क्या होगा? 3। देखो ये अगर बॉक्स के अंदर डायरेक्ट इंटीजर है तो बाहर डायरेक्ट आ गया। -4 का क्या होगा? -4। तो आप इस बात को ध्यान में रखो कि बॉक्स ऑफ एक्स गिव्स इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स। सबसे आसान है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो राइट डाउन करो। अब देखो बच्चों, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 3.714 का आउटपुट क्या होगा? 3 होगा। मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो गया? 3 हो गया बच्चों। इससे जस्ट छोटा इंटीजर 3 हुआ। अब एक चीज सुनो, देखो 4.2 का क्या होगा? 4 होगा। तो एक बात देखो, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जब बॉक्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, जब बॉक्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो देखो डेसिमल के पहले वाला जो है वही आंसर हो गया बॉक्स का। जब बॉक्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है तो देखो डेसिमल के पहले वाला 3 है ना। और जब बॉक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो देखो डेसिमल के पहले -5 है तो उससे एक घटा करके -6 लिखा। -3 एक माइनस कर दो तो -4, -7 तो माइनस कर दो एक -8। और अगर इंटीजर है बेटा तो बाहर डायरेक्ट इंटीजर आया है, -4 है तो डायरेक्ट बाहर -4। करेक्ट। यानी क्या होता है सुनो, जैसे नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 4.2 जो है ये 4 और 5 के बीच में है और बाकी इंटीजर इधर बहुत सारा है 2। तो 4.2 कहाँ है बच्चों? देखो ये 4.2 है मान लो। तो 4.2 का जो बॉक्स होगा
तो आप क्या करो, 4.2 पे खड़ा हो जाओ और जस्ट पीछे बढ़ो, और जब आप पीछे बढ़ोगे तो सबसे पहला जो इंटीजर आता है वही आंसर हो गया। जैसे अगर हम बात करें -9.7 का, तो बच्चों -9.7 -10 और -9 के बीच में है, इधर फिर -11 आगे -12 वगैरह रहता है। -9.7 बच्चों, -9.7 कहीं यहाँ पर होगा, ये -9.7 है। हमें क्या करना है, नंबर लाइन में पीछे बढ़ना है। कहाँ से, इस पॉइंट पे बैठ जाओ और नंबर लाइन में पीछे बढ़ो, और जो सबसे पहला इंटीजर आता है दैट इज आंसर। तो ये तुम ग्राफ से भी ऐसे देख सकते हो कि नंबर लाइन पे जो वैल्यू x का है वहाँ बैठ जाओ और पीछे बढ़ो, और पीछे जब बढ़ते हो आप पीछे जब बढ़ते हो तो जो सबसे पहला इंटीजर आता है वो आपका आंसर होगा बच्चों। वो क्या चीज़ होगा, आपका आंसर होगा। करेक्ट है। तो वैसे मैं बताया सब बहुत ही सिंपल सारा चीज़ कि अगर मान लो माइनस में 10.1, तो बच्चों इसका जो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -11 होगा। या तो जिसको एकदम हमें डायरेक्ट अभी याद रखना है तो यहाँ -10 है, तो -10 में एक माइनस कर दो और एक घटा दो, तो वही आंसर आएगा -11। तो आप लोग बॉक्स का आंसर लिखना सीख गए, करेक्ट चीज़। अब इसका हम लोग बच्चों ग्राफ देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं। अच्छा एक चीज़ पहले बात कर लें डोमेन और रेंज की। तो आप देखो x का वैल्यू हम कुछ भी ले रहे हैं, मतलब डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज होता है हमारा बच्चों, वो रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आप देखो जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो केवल इंटीजर आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब सेकेंड पॉइंट, डोमेन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, दैट इज -∞ से +∞। हम कोई भी वैल्यू x का ले सकते हैं। लेकिन रेंज जो है बच्चों, रेंज जो है सेट ऑफ रियल इंटीजर, क्या चीज़ है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर दैट इज आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करें, ग्राफ के बारे में बच्चों। तो पॉइंट नंबर 3 ग्राफ, किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। इसके ग्राफ के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ के बारे में हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो चलो बच्चों ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ आपको ऑब्जर्व करवाते हैं। देखो अगर बच्चों बॉक्स के अंदर 1 है तो बाहर 1 आएगा, अगर बॉक्स के अंदर 1.1 है तब भी 1 आ रहा है, अगर बॉक्स के अंदर 1.2 है तब भी आउटपुट 1 आ रहा है, 1.3 है बच्चों तो 1 आ रहा है। इसी तरह देखो 1.999 है तब भी 1 आ रहा है, लेकिन जैसे बच्चों 2 हो गया तो आउटपुट 2 आ गया, 2.1 पे क्या आ गया, 2 आ गया, 2.3 पे क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसी तरह देखो 2.99 पे क्या आ जाएगा, 2 ही रहेगा, लेकिन जैसे 3 होगा तो 3 आउटपुट आ जाएगा। और इस तरह बच्चों 3.99 तक क्या रहेगा, 3 रहेगा, लेकिन जैसे 4 पहुंचते हैं तो ये 4 आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप लोग कि बॉक्स का वैल्यू 1 तब हो रहा है जब x हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। देखना x जब हम 1 से लेकर के 2 से छोटा तक ले रहे हैं, when x is greater than equal to 1 and less than 2, 2 से छोटा, not equal to 2, equal to 2 पे फिर ये 2 आ जा रहा है। तो when x is greater than equal to 1 and less than 2, then output is 1। और जब x का वैल्यू बच्चों लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आउटपुट इज 2। व्हेन x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आउटपुट इज 3। करेक्ट।
तो अपन यहां से एक चीज लिख सकते हैं, y इक्वल टू बॉक्स x क्या क्या आउटपुट देगा, 1 देगा बॉक्स x। कब देगा, when x is greater than equal to 1 and less than 2, will give 2 when x is greater than equal to 2, less than 3, give 3 when x is greater than equal to 3 and less than 4, 4 when x is greater than equal to 4, less than 5, will give 0 when x is greater than equal to 0 and less than 1, give -1, box x gives -1 when x is greater than equal to -1 and less than 0। और आप लोग ग्राफ देखो, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर अपने को x और y का वैल्यू पता चल जाता है तो हम लोग ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, x का वैल्यू आपको पता है, जब x -1 से 0 है तो y बराबर -1, मतलब जब x -1 से 0 तक लेंगे तो जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू -1 होगा। y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा। y इक्वल टू 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा। और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ जो होता है, y इक्वल टू, आप लोग को मालूम है बच्चों, क्या मालूम है कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ये इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल होता है ग्राफ। किसके पैरेलल होता है बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल होता है ग्राफ। ठीक है, तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सीधा लाइन बनाया जाए, सीधा लाइन, ये आपका y एक्सिस, ये आपका प्यारे बच्चों x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। एक काम करते हैं, देखो x का वैल्यू -1 से 0, 0 से 1, तो ऐसा करें कि ये 0 हो गया, ये +1, ये 2, ये 3, 4, इस तरह से लिख लेंगे। 5 इधर बच्चों -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरह ऊपर 1, चलो इधर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। अब आप देखो, जब x का वैल्यू 0 से 1 है, मतलब 0 लेकर के और 1 तक, तो y बराबर 0 है। मतलब जब x 0 है, देखो x इक्वल टू 0 है तो y बराबर 0। अच्छा, मतलब यहाँ रहेगा, देखो डार्क सर्कल से दिखा रहे हैं। और ये 0 कब तक रहेगा, जब तक x 1 के पास नहीं पहुँच जाए। मतलब ऐसे देखो डार्क लाइन, यहाँ होलो सर्कल। होलो सर्कल 1 पे क्यों बनाया, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू, देखो जब x बराबर 1 है तो y बराबर 1 है। और y बराबर 1 कहाँ है बच्चों, देख सकते हो आप, ये रहा y बराबर 1। y का वैल्यू 1 यहाँ है तो देखो 1 पे ये हो गया डार्क सर्कल। और ये y इक्वल टू 1 कब तक रहेगा, जब तक 2 के पास नहीं पहुँच जाए। मतलब इस तरह से। फिर यहाँ देखो होलो सर्कल लग गया, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे जो y का वैल्यू है बच्चों वो 2 है। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 2 है तो 2 पे डार्क सर्कल। और ये 2 कब रहेगा, 3 तक, यहाँ तक। और 3 के ऊपर होलो सर्कल। क्यों, 3 पे भी 3, जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 3 आ जा रहा है, देखो 3, तो डार्क सर्कल। तो ये इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ब्लैक टू होलो सर्कल का एक स्टेप अप टाइप का सीढ़ी बन रहा है। देखो एक सीढ़ी बन रहा है, देखो। और जो स्टेयर है आपका वो देखो ब्लैक टू होलो सर्कल, ब्लैक टू होलो सर्कल, ब्लैक टू होलो सर्कल, ब्लैक टू होलो सर्कल। इसी तरह बच्चों अब इधर हम आसानी से बना सकते हैं ब्लैक टू होलो सर्कल। फिर देखो -2 पे -2, ब्लैक टू होलो सर्कल। फिर -3 पे देखो -3, ब्लैक टू
होलो सर्कल। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, बहुत ही आसान है। क्या करो, ऑरिजिन से स्टार्ट करो, ब्लैक टू होलो सर्कल, फिर ब्लैक टू होलो सर्कल, देखो टू ब्लैक टू होलो सर्कल, ब्लैक टू होलो सर्कल, ब्लैक टू होलो सर्कल, बस ये याद रखो, ब्लैक टू होलो सर्कल, दैट इज ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट जब अपन पढ़ेंगे तो लिमिट में इसका काम आता है, लिमिट को आसानी से समझने के लिए। कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे आप लोग, डिफरेंशियबिलिटी भी आप लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। तो एक चीज़ यहाँ से आप देखो बच्चों, अगर मैं सारे ब्लैक बॉल को, जो ब्लैक बॉल है दिख रहा है, अगर मैं सभी को मिला दूँ, ये ब्लैक बॉल को अगर मैं मिलाऊँ बच्चों, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो एकदम ऑरिजिन से पास करता है, देखो, और ये लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मेकिंग 45 डिग्री एंगल, बीचों बीच पास कर रहा है, तो वो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स होता है। और होलो सर्कल को अगर मिला दें सभी होलो सर्कल को, तो बच्चों देखो एक चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये y इक्वल टू कौन सा लाइन हो गया, ये y इक्वल टू x माइनस 1 हो गया। और इसी के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाई करता है, किसके बीच में, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बीच में। देखो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बीच में बच्चों लाइक कर रहा है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बॉक्स x का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू x। देखो ये जो लाइन है, देखो किसके बीच में है, ये वाला लाइन किसके बीच में है, वो y बराबर x यानी x और x माइनस 1 के बीच में है। लेकिन देखो x पे डार्क सर्कल है, मतलब x पे इक्वल हो जाएगा। तो बॉक्स x का जो इंटीजर जो होगा, ये इंटीजर जो होगा बॉक्स x, वो ये बॉक्स x एक इंटीजर है, ये इंटीजर x से छोटा होगा या तो x के बराबर होगा, लेकिन x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो 3.2 लिखा हमने, तो भैया ये 3.2 से छोटा है, लेकिन 3.2 माइनस 1 से बड़ा है, मतलब 2.2 से बड़ा है। ये देखो नहीं बड़ा है, 3.2 का बॉक्स क्या आएगा 3, तो देखो ये चीज़। तो ये एक आपका प्रॉपर्टी आ गया बॉक्स ऑफ एक्स का, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ये बॉक्स ऑफ एक्स का एक प्रॉपर्टी मिल गया आपको कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एक्स होता है और ग्रेटर देन एक्स माइनस 1। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इज यूज्ड इन लिमिट वाले बहुत सारा सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, जिसको सॉल्व करने में इसका यूज होता है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो बच्चों, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। करेक्ट, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो यही है बच्चों कि बॉक्स एक्स का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन माइनस 1। दूसरा क्या है कि अगर बॉक्स के अंदर अगर बच्चों यहाँ इंटीजर रहा i, तो ये डायरेक्ट i बाहर आ जाता है। तीसरा चीज कि अगर x प्लस या माइनस i रहा, तो बॉक्स के अंदर केवल x लिखा जाएगा, और जो इंटीजर है वो प्लस है तो प्लस के साथ या माइनस है तो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस के साथ और माइनस है तो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है, देखो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x क्या होगा।
बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? देखो बच्चों, अगर ये x इंटीजर रहा, अगर x इंटीजर रहा, अगर x बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को, तो ये तो 0 देगा। जैसे मान लो 2 रहा, x का वैल्यू 2 रहा, तो ये +2 देगा और ये -2, 2 - 2 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये x इंटीजर नहीं रहा, तब इसका आंसर -1 आएगा। When x does not belongs to integer, then box of x plus box of minus x is equal to -1. This is also most important properties. ये भी एक बहुत ही important properties है बच्चों, ठीक है। ये भी क्या कैसा properties है? एक important properties है। तो ये जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी और बता रहे हैं आप, जैसे मान लो बोला गया कि बॉक्स ऑफ x लेस देन 3, तो x क्या होगा? व्हाट इज x? अगर बॉक्स ऑफ x लेस देन 3 बोला है, तो आप सीखना है इसको कैसे निकाला जाता है। तो x क्या होगा? करेक्ट। एक बात बताओ, बॉक्स का मतलब क्या समझा? इंटीजर। तो बताओ बेटा, 3 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉक्स x बोल रहा है लेस देन 3, मतलब इंटीजर 3 से छोटा। तो 3 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर है बेटा? ये सारा इंटीजर है। तो बॉक्स x बराबर, देखो इसका मतलब यही है, बॉक्स x लेस देन 3 लिखा है, मतलब इंटीजर 3 से छोटा, इंटीजर 3 से छोटा। तो 3 से छोटा कौन कौन इंटीजर होता है? 2, 1, 0, -1, -2। बहुत ही आसान बोल रहे हैं। तो आप लोग को पता है भैया कि बॉक्स x का वैल्यू 2 कब होता है? जब x 2 से लेकर के 3 के बीच में हो। अरे क्या करो तुम, पहला काम कि इसको ऐसे लिख लो, उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और ये सभी इंटीजर को लिखो। क्या करो? इंटीजर को लिखो। देखो 2, 1, 0, -1, ज़्यादा मत लिखो। ये सारे इंटीजर लिखा। अब देखो बॉक्स x बराबर 2 ही है ना, तो एक और बढ़ा के लिख लो। जैसे लास्ट कहाँ है? 2 है। अब उधर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, -∞ तक, तो लास्ट तो 2 है, लेकिन एक बढ़ा के लिखो। अब देखो बॉक्स का आंसर क्या क्या है? 2 है। तो बॉक्स का आंसर 2 कब तक होता है बेटा? जब तक x का वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक हो। बॉक्स का आंसर 1 कब होगा? जब x 1 से लेकर के कहाँ तक हो? 2 तक हो। 0 कब होगा? जब x देखो बॉक्स ऑफ x 0 कब होगा? जब x 0 से 1 तक हो। तो आप एक चीज़ देखो कि जो लाइन सेलेक्ट हो रहा है, नंबर लाइन, वो 3 से पहले, 3 से छोटा सेलेक्ट होकर के पूरा सेलेक्ट हो रहा है। मतलब x जो होगा, x बिलोंग करेगा 3 से लेकर के, आनी ज़्यादा बढ़िया होगा, -∞ से 3 और 3 पे ओपन इंटरवल। अरे आपको पता है ना भैया, बॉक्स ऑफ x 2 कब देगा? जब x का वैल्यू, सुनो सुनो सुनो, बॉक्स ऑफ x बराबर 2 कब देगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 होगा। बॉक्स ऑफ x 1 कब देगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 होगा। तो सोचो 2 कब दिया? जब x लेस देन 3 है। और 1 कब दिया? जब x लेस देन 2 और 1 से बीच में हो। तो सबको कंबाइंड करके लिखेगा तो यही ना आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 3। तो जब भी इस टाइप का इनइक्वालिटी रहता है, तो आप क्या करो, आप क्या करोगे, इसका मतलब लिख लो और नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे एक और 2 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों यही रहा, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 6 रहा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, दिस बॉक्स इज इंटीजर। तो इंटीजर 6 से ग्रेटर, 6 से बड़ा इंटीजर कौन है, 7, 8, 9, 10 वगैरह, ये इन्फिनिटी तक। अब ये इंटीजर को नंबर लाइन पे लिख लो, नेक्स्ट काम नंबर लाइन पे लिखो, तो 7, 8, 9, 10 और इस तरह से बहुत। अब बताओ बॉक्स ऑफ एक्स 7 कब देगा, जब एक्स का वैल्यू 7 से लेकर के 8 के जस्ट पहले रहेगा, 7 से लेकर के 8 से जस्ट पहले। 8 कब देगा, जब x का वैल्यू 8 से लेकर के 9 से जस्ट पहले। 9 कब देगा, जब x का वैल्यू 9 से लेकर के 10 से पहले। तो देखो सेलेक्ट हो जा रहा है ना, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, 7 से लेकर के देखो बेटा एकदम इन्फिनिटी तक सेलेक्ट होते जा रहा है, इस तरह होते जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, अब देखो 7 इसमें शामिल हो रहा है, तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट और अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द x इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, करेक्ट। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ओके कर लिया। अब आपको एक और लास्ट प्रॉपर्टी में समझाता हूं, बता देता हूं, उसको देख लो। 7 नंबर, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 बाय n, बॉक्स ऑफ x प्लस 2 बाय n, और इस तरह से बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1 बाय n। ये किसके इक्वल होता है, ये सीरीज जो है ये डायरेक्ट बॉक्स ऑफ n इंटू एक्स के इक्वल होगा व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब n नेचुरल नंबर होगा तो ए बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 1 बाय n प्लस बॉक्स ऑफ 2 बाय n एंड सो ऑन। लास्ट देखो यहाँ अगर n है तो ऊपर में क्या है, n माइनस 1। यानी सोचो ऐसे कि बॉक्स ऑफ x, एग्जाम्पल बॉक्स ऑफ x प्लस 1 बाय 100, बॉक्स ऑफ x प्लस 2 बाय 100 एंड सो ऑन, बॉक्स ऑफ x प्लस 99 बाय 100। मतलब यहाँ अगर नीचे 100 है n का वैल्यू तो ऊपर में 99 तक ही जाएगा। तो आप देखो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू बच्चों यहाँ 100 है, तो ये nx मतलब क्या 100 इंटू एक्स हो गया। और डियर स्टूडेंट n इंटू एक्स कभी भी ऐसे मत लिख देना n इंटू बॉक्स x, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये कभी भी मत लिखना, दिस इज रॉन्ग। बॉक्स ऑफ एन एक्स बराबर नॉट इक्वल टू एन ऑफ बॉक्स एक्स, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्या करो 100 को बाहर कर दो और बॉक्स ऑफ एक्स लिख दो। बहुत लोग होशियारी करते हैं, 100 को बाहर कर दिया और बॉक्स ऑफ एक्स लिख दिया, ऐसा कभी मत करना, ओके बच्चों। तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ आपको कहाँ कहाँ आने वाला है, लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, इंटीग्रेशन वगैरह में, मतलब ये बेसिक फंक्शन है ना, तो कहीं भी आ सकता है। तो बॉक्स ऑफ एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए, सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर थैंक यू।